आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एमबीबीएस के कुछ कड़वे सच। चलो शुरू करते हैं। तो यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोमिंग विद नीरज में। आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं एमबीबीएस के कुछ बहुत ही कड़वे सच के बारे में। हम लोगों ने बहुत सुना होगा कि नीट निकाल लो, आगे मजे ही मजे मजे ही मजे मजे ही मजे, बट ऐसा नहीं होता भाई। जो एमबीबीएस कर रहे हैं उन्हें ही बस मालूम होता है कि कितना दुख दर्द उन्हें सहना पड़ता है इस 5.5 साल के फेज में। क्या क्या दुख दर्द सहना पड़ता है। चलो शुरू करते हैं बिना देरी के, और हम एक एक चीज आपको बताने वाले और फायदा भी बताने वाले कि एमबीबीएस करने का फायदा क्या क्या है, ताकि तुम डिमोटिवेट ना हो, कम से कम मोटिवेट रहो कि 4.5 साल कैसे। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हम सबसे ज्यादा सरदर्द देने वाली चीज के बारे में बात करेंगे, वो है एग्जाम्स। मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस जो तुम 4.5 साल पढ़ोगे उसमें बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे। साल में तुम्हें 10, 20, 50 एग्जाम्स रेगुलर देने होंगे। जैसे कि फर्स्ट ईयर की हम बात करें तो तुम्हारा 3 सब्जेक्ट होगा, फिजियो, एनाटॉमी एंड बायोकेम। फिजियो की बात करते हैं, जैसे कि फिजियो में तुम्हें हर सिस्टम के बारे में, उसके फिजियोलॉजी के बारे में बात करना होगा, पढ़ना होगा। तो जैसे कि तुमने नीट के समय पे पढ़ा होगा, या अगर तुम 11, 12 को तो पढ़ रहे होगे सिस्टम्स के बारे में, लाइक रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, है ना। ऐसे बहुत सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह के बारे में तुम पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे अगर तुम एमबीबीएस में आ रहे हो तो। दैट मीन्स हर सिस्टम के बारे में, जैसे ही हर सिस्टम कंप्लीट करेंगे हमारे जो लेक्चरर्स, हमारे जो टीचर्स होंगे, वो जैसे ही एक सिस्टम कंप्लीट करेंगे उसका वो टेस्ट लेंगे। तो वैसे हर सिस्टम के बाद तुम्हें एक टेस्ट देना होगा फिजियोलॉजी में। वैसे ही बायोकेम की अगर हम बात करें तो तुम्हें बायोकेम में पढ़ोगे क्या, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सब के बारे में तुम्हें पढ़ना है। अब प्रोटीन्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा बेसिक सा पार्ट और दूसरा होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। कैसे मेटाबोलाइज होता है ना, प्रोटीन्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, है ना। इन सबको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंड बाकी बहुत सारे टॉपिक है। वैसे ही हर एक छोटा सा टॉपिक खत्म होने के बाद तुम्हें दोबारा से एक छोटा सा टेस्ट देना होगा, वाइवा देना होगा, जिसमें तुम जाके टीचर्स से अपनी भर के बेइज्जती करवाओगे। जस्ट एक बार मेडिकल फील्ड में आ जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे ही हर एक टॉपिक, प्रोटीन्स में तुमने बेसिक सा प्रोटीन पढ़ा लिया टीचर ने, लेक्चरर ने, ठीक है। उसके बाद वो एक वाइवा लेंगे जिसमें तुम्हें प्रोटीन्स का वो बेसिक के बारे में पूछेंगे, और तुम्हें जाके अपनी बेइज्जती करवानी होगी। और बेइज्जती करवाने की आदत डाल लो भाई, सॉरी सर कहने की आदत डाल लो भाई, क्योंकि जरूरत पड़ेगी भाई और बहनों सबको। एज अ होल में बोल रहा हूँ, तो मेरा टोन है भाई बोलने का, तो उस हिसाब से, ठीक है। बाकी तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाया, कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक पढ़ाया, उसके बाद एक वाइवा होगा जिसमें तुम्हें जाके अपनी बेइज्जती करवानी है अगर तुम नहीं पढ़े हो। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जब खत्म होगा उसके बाद उसका भी एक वाइवा होगा जिसमें भी जाके तुम्हें अपनी बेइज्जती करवानी है। तो बेइज्जती करवाने की आदत डाल लो अगर आज तक तुम्हारी आदत नहीं रही है। और बाकी सॉरी सर, सॉरी मैम कहने की आदत भी डाल लो। कितना गर्लफ्रेंड को बस सॉरी बोलोगे, सॉरी सर, सॉरी मैम, है ना, आई मीन सॉरी मैम। कभी कभी टीचर्स को भी बोलना चाहिए सॉरी सर, सॉरी मैम, ठीक है। तो इसकी आदत लगा लो। बाकी अगर एनाटॉमी की बात किया जाए, एनाटॉमी में तुम्हें पूरा बॉडी का एनाटॉमी पढ़ना होगा। जैसे कि ऊपर का इस हैंड को हम कहते हैं सुपेक्स और अपर लिम्ब, वैसे ये वाला पार्ट हुआ हेड एंड नेक। वैसे ही न्यूरो का, वैसे ही थोरैक्स, एब्डोमेन एंड द लोअर लिम्ब, जिसे हम इन्फेक्स भी कहते हैं। इन सब के बारे में तुम्हें डिटेल पढ़ना होगा एनाटॉमी में। अब देखो, जैसे अपर लिम्ब खत्म, एक एग्जाम होगा जो तुम्हें अटेंड करना ही होगा, इट इज कंपलसरी। वो अटेंड नहीं करोगे तुम्हें लास्ट में एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, तो तुम एग्जाम्स वगैरह नहीं छोड़ सकते। वैसे ही लोअर लिम्ब की बात किया जाए, लोअर लिम्ब जैसे ही खत्म होगा एक एग्जाम होगा। वैसे ही थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड नेक, न्यूरो, दैट इज ब्रेन, जैसे ये टॉपिक्स खत्म होते जाएंगे तुम्हारे एग्जाम्स आते रहेंगे। तो एग्जाम्स मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में वैसा ही है जैसे कि नॉर्मल पर्सन के जिंदगी में सैलरी हर महीने आते रहता है, वैसे ही हमारे लाइफ में, एमबीबीएस स्टूडेंट के लाइफ में हर महीने एग्जाम्स आते रहेंगे। फर्क बस इतना है कि उन लोगों का बस एक बार सैलरी आता है और हम लोगों का महीने में 2-3 बार एग्जाम्स आ जाता है भाई। बहुत सरदर्द है। ये तो हुआ छोटा मोटा एग्जाम जो कि हर चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद लिया जाएगा, वो तुम्हें अटेंड करना है। बाद में आएगा एक बहुत बड़ा एग्जाम, दैट इज सेमेस्टर, जो कि होगा 3 सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में। तुम्हें वो अटेंड करना है जिसमें जितना भी पढ़ाया गया है एक सेमेस्टर में तुम्हें सब पढ़ के जाना है और एग्जाम देना है। वो भी प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों तुम्हें देना होगा। प्रैक्टिकल में भी भाई बहुत सारे प्रैक्टिकल होते हैं, वाइवा, है ना, ऑस्पी, व्हाटएवर, भाई तुम आने के बाद तुम्हें पता चलेगा ये सब। तो ये सब दुख दर्द हमें झेलने के बाद आता है सबसे मेन दुख दर्द, जो है प्रॉफ। तुम इतना सब पास करके जाओगे, पास या फेल करने के बाद तुम्हें सबसे मेन एग्जाम देना होगा जो कि होगा प्रॉफ, दैट इज फाइनल एग्जाम। हर एक ईयर के बाद तुम्हें देना होगा, और अगर उसमें फेल हो गए तो तुम्हारा ईयर बैक है। तुम्हें एक मौका मिलेगा सप्ली देने का, बस एक
एक मौका दिया जाएगा सप्ली देने का, अगर उसमें भी फेल हो गए तो तुम्हारा ईयर बैक लग जाएगा। तो दुख दर्द कभी खत्म होगा नहीं इस फील्ड में, इतना समझ। तो चलो नेक्स्ट सर दर्द की बात करते हैं। जैसा कि सबको मालूम ही होगा, है ना, हर कोई मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस में आने से पहले ये सोचा होता है कि जैसे ही कॉलेज में जाऊंगा एक अच्छी सी लड़की पटाऊंगा, एक अच्छा सा गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, और शायद लड़कियों ने भी सोचा ही होगा कि हाँ बॉयफ्रेंड बनाऊंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई, ये सपना हमारा सपना ही रह जाता है। जैसा कि मेरा भी अभी तक सपना सपना ही है, कब पूरा होगा पता नहीं। तो ये सपना सपना ही रह जाएगा। अगर हम देखें अपने ही कॉलेज में, अपने ही बैच में, तो भाई 200 लोग में मुश्किल से 7-8 कपल्स दिखेंगे हमें वहां पे, बाकी सब लोगों का सपना सपना ही है भाई। तो दुख दर्द कभी खत्म नहीं होगा भाई। तुम लोग बड़े बहुत ज्यादा सपने लेकर आ रहे हो कि हाँ गर्लफ्रेंड बनाएंगे, बॉयफ्रेंड बनाएंगे, मस्त जिंदगी जिएंगे। तो ये सब एक नाइटमेयर है, सपना है जो तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। क्योंकि भाई अपने ही बैच में मैं देख चुका हूँ कि अभी तक मुश्किल से 200 लोग हैं, मतलब 100 कपल्स बनने चाहिए, और अभी तक मुश्किल से 6-7 कपल होंगे हमारे पूरे बैच में। तो ये सपना तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। तो ये दुख दर्द भी कभी खत्म नहीं होने वाला है। चलो नेक्स्ट सर दर्द की बात किया जाए, वो है अटेंडेंस। सबसे झमेला दुनिया में अगर कुछ है तो अटेंडेंस है भाई। 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी होता है हर मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। कुछ कुछ में तो शायद 90 भी हो जाता है, लेकिन जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, तो उसमें लाइक 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी। और अटेंडेंस का चोचलापन तो भाई और दिक्कत देता है, क्योंकि तुम्हें अगर अटेंड नहीं किए हो 75%, तुम्हें फाइनल एग्जाम देने ही नहीं दिया जाएगा भाई। जो प्रॉफ होता है फाइनल एग्जाम, वो तुम्हें तुम्हारा कैंसिल कर दिया जाएगा, डिटेन कर दिया जाएगा। दैट मींस तुम डायरेक्ट फेल हो भाई। यहाँ पे लोग एग्जाम देकर पास होंगे नहीं होंगे नहीं पता, वो लोग डायरेक्ट फेल कर देते हैं, एक मौका तक नहीं देते, समझ रहे हो ना। तो 75% अटेंडेंस बहुत नेसेसरी है, और उसके लिए तुम्हें रोज क्लास जाना ही होगा। सर दर्द ही सर दर्द भाई, सर दर्द ही सर दर्द है जिंदगी में। तो कोई कहता है अगर एमबीबीएस करना इतना आसान है, तो भाई बिल्कुल नहीं है आसान, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। मेरा भाई फर्स्ट ईयर ही बीता हुआ है अब तक मेरा भाई अब तक फर्स्ट ईयर ही खत्म हुआ है, और मुझे पूरा अपना फ्यूचर दिख चुका है कि भाई कहाँ किस तरफ में जा रहा हूँ। तो बाकी कुछ फायदे भी है, लेकिन ठीक है, ये सब नहीं कि बस घाटे है। लाइक तुम्हें बहुत ही ज्यादा इज्जत मिलेगी, ठीक है। इज्जत इन इन विच सेंस, किस सेंस में मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक अगर एग्जाम्पल दिया जाए, ठीक है, कितने शहर में ऐसा भी होता है जहां पे कोई दुकानदार है सपोज, वो किसी को उधार नहीं देता, किसी को भी उधार नहीं देता, लेकिन अगर उसे जब पता चला तुम डॉक्टर हो, वो भाई तुम्हें फ्री में भी दे देगा वो कुछ अगर तुम लेना चाहते हो, और उधार तो ऐसे ही दे देगा। अगर उस दुकानदार को पता चले कि तुम एक डॉक्टर हो, तो उतना ज्यादा रिस्पेक्ट है। लाइक तुम किसी भी फैमिली फंक्शन में जाओगे, तुम्हारा एक स्पेशल ट्रीटमेंट होगा वहां पे, लाइक है ना, कि कुछ खाया कि नहीं ये पूछने 10 लोग आएंगे, उधर से 10 लोग आएंगे, तुमसे पूछेंगे कि क्या खाए नहीं खाए, ये चाहिए, ये तो अलग ही ट्रीटमेंट होगा, स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। बस इतना इंपॉर्टेंट है कि वो लोग तुम्हें पहचाने, ठीक है, पहले तो उतना जरूरी है। बाकी बहुत सारे फायदे हैं, लाइक शुरुआती समय में भले ही पैसा ना कमाओ, लेकिन बाद में तुम्हें भी मालूम है कि कुछ समय बाद, लाइक 5 साल 6 साल 7 8 9 10 साल बाद तुम्हें बस एक पर्ची लिखना है, और उसके तुम 700 800 1000 रुपए तक चार्ज करोगे। बहुत सारी फायदाजनक बातें भी है। बाकी लाइक तुम्हें हर जगह इज्जत मिलेगी, इज्जत की तो भंडारा है। और इज्जत भी 2 टाइप की इज्जत होती है मेरे हिसाब से। एक होता है जो हम एमबीबीएस स्टूडेंट वगैरह डॉक्टर्स वगैरह को देते हैं, एक टाइप की इज्जत होती है, और दूसरा टाइप का इज्जत होता है जो कि बाकी फील्ड वाले लोगों को दिया जाता है। तो ये 2 इज्जत बहुत अलग है, ठीक है। लाइक हम लोगों को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो बाकी लोगों को पता नहीं किस चीज का दर्जा दिया गया है। तो कुछ फायदे हैं, लेकिन बस ये नहीं कि सब फायदे ही है, कुछ घाटे भी है। लाइक बहुत ये केसेस फैल रहे हैं कि जिसमें लाइक डॉक्टर्स को पेशेंट लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं कुछ गलती होने के कारण। लेकिन वही चीज है कि लोगों का सपना होता है एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ने का, तो मेहनत करो भाई। अगर तुम में नीट एस्पिरेंट हो, या तो तुम 11 12 में पढ़ रहे हो, 9 8 7 जितने में भी पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारा ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो अचीव करो उस चीज को, है ना। हर जितना मेहनत कर सकते हो, जितना मेहनत कर सकते हो मेहनत कर दो। मेहनत को तक इंप्रेस कर दो, भले लड़का लड़की को इंप्रेस करो ना करो, लेकिन हाँ मेहनत को इंप्रेस कर दो कि मेहनत भी बोलनी चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे में दम है, अगर ये हार गया तो शायद मैं हार जाऊंगा। उस टाइप का मेहनत को भी ये फील करा दो भाई। तुम में ये जुनून है, तुम्हें ये जोश है, मुझे मालूम है। अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते, जस्ट तुम्हें चाहिए डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, नेवर गिव अप एटीट्यूड। हार तो कभी मानो ही मत, सच बता रहा हूँ, हार कभी मानो ही मत। भले ही टूट जाओ, भले ही बिखर जाओ, पूरा टूट के जमीन में गड़ जाओ, लेकिन हार कभी मानना ही मत, ठीक है। गिव अप कभी करना ही मत, क्योंकि लास्ट मंजिल तक वही पहुंचता है जो चलता रहता है। जो कर रहा है वो उससे फायदा मिले ना मिले, है ना, बट जो चलता रहता है वही लास्ट में अपनी मंजिल में पहुंचता है, ठीक है। तो गिव अप करो ही मत। आई नो यू कैन डू इट, एवरीबॉडी नो यू कैन डू इट, जस्ट तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए। तो इतना ही था वीडियो के लिए। चलो बहुत लंबा वीडियो हो चुका होगा। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। बने रहो चैनल में, ठीक है, बने रहो वीडियोस में। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए ओके बाय।